नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरेंगे जो हमेशा से ही ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों में से आखिर किसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा मजबूत, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा शक्तिशाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सैनिकों की गिनती या हथियारों की सूची से नहीं मिलता। इसमें शामिल है टेक्नोलॉजी की रेस, आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन, अनुभव का महत्व और भविष्य की जंग की तैयारी। अगर हम जमीनी जंग यानी थल सेना की बात करें तो पहली नजर में रूस का पलड़ा भारी दिखता है, खासकर जब हम अंकों की बात करते हैं। रूस के पास लगभग 12,000 से ज्यादा टैंक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास इसकी संख्या 5,500 के आसपास है। लेकिन यहाँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का सिद्धांत लागू होता है। अमेरिका का M1 एब्राम्स टैंक, जो एडवांस्ड कंपोजिट आर्मर, एक शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन और बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, दुनिया के सबसे घातक बैटल टैंक्स में से एक माना जाता है। इसके विपरीत रूस के टैंक फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा T-72, T-80 जैसे पुराने सोवियत काल के मॉडल्स का है, जिन्हें अपग्रेड तो किया गया है, लेकिन वो M1 एब्राम्स के टक्कर के नहीं माने जाते। हालांकि रूस का T-14 अर्माटा एक नई पीढ़ी का टैंक है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अभी भी सीमित है। मैन पावर के मामले में रूस के पास लगभग 1.1 मिलियन एक्टिव सैनिक और 2 मिलियन रिजर्व कर्मी हैं, जबकि अमेरिका के पास 1.4 मिलियन एक्टिव और 8 लाख से थोड़े कम रिजर्व कर्मी हैं। जैसी रैंकिंग्स अक्सर रूस को जमीनी ताकत में आगे रखती हैं, लेकिन अमेरिका की सेना का अनुभव, उनकी लॉजिस्टिक्स और उनका ग्लोबल नेटवर्क उन्हें एक अलग ही बारहत देता है। आसमान में राज करने की बात आती है तो अमेरिका का प्रभुत्व साफ दिखाई देता है। यूएस एयर फाइनर्स दुनिया की न सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वायुसेना भी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका के 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II। ये विमान दुश्मन के रडार से बचने में माहिर हैं और इनके एवियोनिक्स इतने एडवांस्ड हैं कि ये आसमान में एक फ्लाइंग डेटा सेंटर की तरह काम करते हैं। इनके मुकाबले रूस का 5वां जनरेशन फाइटर सुखोई Su-57 एक सक्षम विमान है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और एवियोनिक्स के मामले में यह अभी भी अमेरिकी समकक्षों से पीछे है और इसका उत्पादन भी काफी धीमा है। इसके अलावा अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट को B-21 रेडर जैसे भविष्य के स्टेल्थ बॉम्बर से मॉडर्नाइज कर रहा है, जो बिना पकड़े गए दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखेगा। दूसरी तरफ रूस ने एयर डिफेंस के मामले में दुनिया को चौंकाया है। उनका S-400 ट्रायम्फ और अब S-500 प्रोमेटी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, को दूर से ही नष्ट करने का दावा करता है। ये एक ऐसी क्षमता है जो अमेरिका के एयर डोमिनेंस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और पावर प्रोजेक्शन में दोनों देशों की रणनीतियां एकदम अलग हैं। अमेरिका की नेवल शक्ति का प्रतीक है उनके 11 सुपर कैरियर्स। ये तैरते हुए शहर हैं जिन पर 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं और इन्हें दुनिया के किसी भी समुद्री हिस्से में तेजी से भेजकर एक छोटा एयर फाइनर्स बेस स्थापित किया जा सकता है। ये अमेरिका की ग्लोबल रीच का सबसे बड़ा जरिया है। इसके मुकाबले रूस के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज़नेत्सोव है, जो अक्सर मेंटेनेंस में रहता है। इसलिए रूस की नेवल स्ट्रेटजी सबमरीन्स पर केंद्रित है। रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बड़े सबमरीन फ्लीट्स में से एक है। उनकी बोरी क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और यासन क्लास की गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स इतनी शांत हैं कि उन्हें पानी के नीचे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। ये पनडुब्बियां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इसके अलावा रूस ने पोजिडॉन नाम का एक क्रांतिकारी वेपन सिस्टम तैयार किया है। यह एक ऑटोनोमस, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड अंडर वाटर ड्रोन है, जिसे वेपन ONF द एपोकैलिप्स भी कहा जाता है। यह दुश्मन के तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। जब बात आती है अल्टीमेट वेपन यानी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो अंकों के हिसाब से रूस दुनिया में नंबर 1 पर है। रूस के पास लगभग 5,580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,044 वॉरहेड्स हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का विषय है रूस द्वारा विकसित किए गए सुपर वेपन्स या अजेय हथियार। इनमें शामिल है अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो आवाज की गति से 27 गुना तेजी से यात्रा कर सकता है और अपने पथ को अचानक बदल सकता है, जिससे इसे रोकना वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, और रुपये 28 सारमट,
जिसे नाटो सातान द्वितीय कहता है, एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ीडीडीएच कर भी अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसके जवाब में अमेरिका भी पीछे नहीं है। यूएस अपने डार्क ईगल जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही अमेरिका अपने पूरे न्यूक्लियर ट्रायड को मॉडर्नाइज कर रहा है। आज के डिजिटल युग में जंग सिर्फ जमीन, हवा और समंदर में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और स्पेस में भी लड़ ही जाती है। अमेरिका के पास यूएस साइबर कमांड के रूप में एक समर्पित सैन्य कमान है जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर ऑपरेशंस में माहिर है। रूस को भी एक दुर्जेय साइबर पावर माना जाता है जो सरकार प्रायोजित हैकिंग समूहों के लिए जाना जाता है, जो दुश्मन देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, वित्तीय प्रणाली और सरकारी नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं। स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी दोनों देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है। दोनों देशों के पास मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का भी परीक्षण किया है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकते हैं, जिससे युद्ध के दौरान अमेरिका की जीपीएस निर्भर सेना को अंधा किया जा सकता है। अंत में किसी भी देश की सैन्य शक्ति उसके डिफेंस बजट और अलायंसेस पर निर्भर करती है। इस मामले में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका का सालाना सैन्य बजट $800 बिलियन से भी ज्यादा है, जो दुनिया के अगले 10 देशों के मिलाकर भी अधिक है। ये विशाल बजट अमेरिका को कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेहतरीन ट्रेनिंग और दुनिया भर में लगभग 80 देशों में 750 सैन्य अड्डे बनाए रखने की अनुमति देता है। इसकी तुलना में रूस का रक्षा बजट लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के बीच रहता है। इसके अलावा अमेरिका के पास नेटो जैसा शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल हैं, जिनका सामूहिक रक्षा का सिद्धांत अमेरिका को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। रूस के पास भी सीएसटीओ जैसा गठबंधन है, लेकिन उसका पैमाना और शक्ति नेटो के सामने काफी कम है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? किसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा शक्तिशाली है? देखिए, अगर हम एक व्यापक तस्वीर देखें तो अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रीच और शक्तिशाली अलायंसेस के बल पर एक ऑलराउंड सुपर पावर है। उनकी वायु सेना और नौसेना का प्रभुत्व अद्वितीय है। वहीं रूस ने अपने सीमित बजट में एक ऐसी सैन्य शक्ति तैयार की है जो जमीनी जंग, तोपखाने, हवाई रक्षा और परमाणु युद्ध में बेहद खतरनाक है। उनके हाइपरसोनिक हथियारों ने आने वाले समय के युद्ध के नियम बदल दिए हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देश अपनी अपनी रणनीतिक शक्तियों के साथ बेइंतहा शक्तिशाली हैं और इनका कोई भी सीधा टकराव न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अविश्वसनीय तबाही ला सकता है। उम्मीद है आपको यह अत्यंत विस्तार से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा। आपकी इस गंभीर विषय पर क्या राय है और आपके अनुसार कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।